हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट से, मजे से, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, हर एक चीज समझ आने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सिग्निफिकेंस का मतलब है स्पेसिफिक, मीन्स हर एक अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है प्रोटीन में वो स्पेसिफिक होती है। ठीक है, ऐसे नहीं यहाँ पर देखो सीक्वेंस लिखी हुई है, ऐसे नहीं विलाइन की जगह हिस्टीडाइन आ जाए, हिस्टीडाइन की जगह ल्यूसाइन आ जाए, ऐसे कभी भी नहीं होगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि हर एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस स्पेसिफिक होती है। एक साइंटिस्ट था जिसे कहते हैं एफ सिंगर, इसने फर्स्ट टाइम क्या किया, डिस्कवर किया या सीक्वेंस फाइंड की किसकी, अमाइनो एसिड की। ठीक है, अब इधर देखिएगा इंसुलिन। इंसुलिन की क्या होता है, टू चेन्स होती है, टू चेन्स। ठीक, इंसुलिन में कितनी चेन्स होती है, टू चेन्स होती है। एक में क्या होता है 21 अमाइनो एसिड होती है, दूसरी में 30 अमाइनो एसिड होती है, और दोनों पैरेलली अरेंज होती है। और इनमें कौन सा बॉन्ड बनता है, डाइसल्फाइड। यही जो पॉइंट बताइए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ बताइए जो यही पढ़ना है। ठीक है, ये और भी डिटेल में पढ़ना है तो प्रोटीन का 1 शॉर्ट लेक्चर आपको दिया गया है, वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो इधर देखो, वहां पर भी यही चीजें हैं। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या करती है, कैरी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। ध्यान में रखना इस चीज को, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेंगे आगे बताता हूँ। ठीक है, इसकी 4 चेन्स होती है, कितनी चेन्स होती हैं, 4 चेन्स, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स। एक चेन में, ईच चेन में कितनी अमाइनो एसिड्स होंगी, ईच चेन मीन्स अल्फा चेन में 141 ईच चेन में अमाइनो एसिड होगी, दोनों को मिलाकर। ठीक है, 282 हो जाएंगी। और बीटा चेन में, ईच चेन में 146। ठीक है, 146 मीन्स 146 में अमाइनो एसिड हो जाएगी, बट दोनों को मिलाकर 292 हो जाएगी अमाइनो एसिड। टोटल 574 अमाइनो एसिड हो जाएगी। ये 574 अमाइनो एसिड जो हैं, इसकी हर एक की अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी, स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी। इसमें कोई भी 1 अमाइनो एसिड, कोई भी 1 अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगी तो एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हेमोग्लोबिन की एक अमाइनो एसिड की क्या हो गई, सीक्वेंस चेंज हो गई, तो एक बीमारी होती है, क्या होती है, एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ये याद रख लेना है, बिल्कुल स्टार दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, सिकल सेल एनीमिया जो ये है डिजीज है, किसकी वजह से होती है, क्या कहोगे, अमाइनो एसिड जो अरेंज थी, स्पेसिफिक अरेंजमेंट थी, उसकी सीक्वेंस में एबनॉर्मलिटी आ गई, जिसकी वजह से ये आती है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इधर देखिएगा, हेमोग्लोबिन में 574 स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड होती हैं। ठीक है, और एबनॉर्मलिटी आपको पढ़ा दी। अभी देखो कैसे आती है, कौन सी सीरीज चलेगी। देखो इधर देखो, अभी नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऐसे हो जाएंगी। देखो वेलाइन, एस्टिडाइन, ये आपको खुद याद रख लेना है, ल्यूसाइन या थेरिनाइन या ग्लूटामिक एसिड, ये इसकी सीक्वेंस है, या इधर भी ग्लूटामिक एसिड। अभी ये 5th नंबर पर चेंज हो जाएगी, जो काम नहीं करेगी 6th वाली, 6th पोजीशन जो करेगी, कैरी ऑक्सीजन नहीं करेगी, बिल्कुल ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगी। ठीक है, वेलाइन की जगह क्या आ जाएगा, वेलाइन की जगह देखो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाएगा। यहाँ पर वेलाइन आने की वजह से एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, एबनॉर्मलिटी हो जाएगी हेमोग्लोबिन में, क्या आ जाएगी, एबनॉर्मलिटी हो जाएगी हेमोग्लोबिन में। एबनॉर्मलिटी होने की वजह से, एबनॉर्मलिटी होने की वजह से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती हेमोग्लोबिन। ठीक है, देखो एबनॉर्मलिटी हो गई जब हेमोग्लोबिन में, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगी। जैसा कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन की हर एक चीज के लिए नीड होती है, जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे, गैसेस एक्सचेंज में आपको वहां पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, नीड होती है, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक, हमारे सेल्स तक, हमारे ब्लड तक नहीं पहुंचेगी तो पर्सन डेड हो सकता है। मीन्स सिकल सेल एनीमिया की वजह से क्या क्या हो सकता है, यू आर डाइड। ठीक है, मर भी सकता है इंसान। ठीक है, पर्सन विल बी डेड। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। इधर इस चीज को याद रख लेना है।
3 पॉइंट्स बता रहा हूँ हर तरीके से। ये टोटल अमाइनो एसिड इसकी याद रख लीजिए ना, कितनी चेन होगी, टोटल अमाइनो एसिड इसकी याद रख लेना है कितनी चेन होगी, कौन कौन सी होगी, हर एक चेन में कितनी होगी अमाइनो एसिड होगी, बीटा चेन में कितनी अमाइनो एसिड होगी, ये दोनों चेन को मिलाकर कितनी अमाइनो एसिड होगी, ये चीजें याद रख लेनी है। और इस एक एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया में याद रख लेना है। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है वो चीज याद रख लेनी है। ठीक है, ये 5 से 10 चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।